नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से अब आपके लोगों के सामने। बच्चा, अभी कई दिनों से कुछ मुद्दे चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर बच्चों के बीच में, ग्रुप्स में, और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। मैं लाइव भी आया था, मैंने बताया भी था, सारी की सारी चीज़ें आपको बताई थी, लेकिन फिर भी बच्चे हर रोज़ मैसेज करते रहते हैं कि सर एक बार आप लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। तो मैं आपके सामने आज दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जो आप लोग मतलब जो पूरा मतलब इशू चल ही रहा, और सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि भी एसआई वाला कि वो कैंसिल हो या ना हो। दूसरा मुद्दा है ये यूट्यूबर्स वाला कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो मतलब कि भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ दोगले व्यक्ति होते हैं, है ना। दोगले दोगले आजकल मतलब कि पहले तो पशु ही होते थे, लेकिन आजकल इंसान भी हैं, ठीक है, जो दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। मतलब कि उनको अपने बिजनेस का ज़्यादा खतरा रहता है कि भी इनकी भी सपोर्ट कर लो, उसकी भी। उससे क्या होता मतलब सरासरी बच्चों का नुकसान होता, मतलब वो एक इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बच्चे जो बार बार जो बोल रहे हैं मैं उन्हीं को क्लियर करूँगा। बच्चों के लिए है ये वीडियो, ना कि और किसी के लिए, और ना ही कोई पर्सनल लेना है इस बात को। लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो डिस्कशन भी होते हैं, उसके ऊपर चर्चा भी करना चाहिए। तो ये मुद्दे हैं बच्चा। और देखो, सबसे पहली बात तो एसआई के पेपर कैंसिल की, फिर हम यूट्यूबर्स के ऊपर आएंगे। एसआई का पेपर भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि भी ये एक साजिश रची गई थी, एक साजिश है, या फिर एक प्रकार से एक गलत परंपरा को आप पनपने दे रहे हो। एक गलत चीज़ें अपने प्रदेश में हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। आज 3 सेंटरों पर पेपर अलग से देकर आपको पेपर कंडक्ट करवा लिया गया, वो तो चलो ठीक है, पब्लिकली बात होगा। कल को फिर ऐसे ही होगा कि भी एक सेंटर बनाएंगे, 2 सेंटर बनाएंगे, वहाँ पर आप अपने कैंडिडेटों का वहाँ पर रोल नंबर दे देंगे, और उस पर उसको आराम से वो करवाएंगे कंडक्ट। क्या कर लोगे तुम लोग बताओ? और अगर हवाबाजी करोगे तो वही अपना नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने बोला ही है। पहली बात तो एक शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का ये कौन सा रूल है? दूसरी बात, सबसे बड़ा इशू उन बच्चों का है बेचारे जो 13 तारीख को जिन्होंने पेपर देना है। अब वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता कैंसिल होगा या नहीं होगा। मतलब एक तो पहले उनके साथ अन्याय हुआ, दूसरा अन्याय अब ये माहौल ने बना दिया है कि भी पेपर होगा या नहीं होगा, तैयारी करें या ना करें, मुश्किल आएगा या आसान आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। मतलब ये सारे इतने कंफ्यूज आने के बाद बच्चा कहाँ पढ़ पाता है। तो जो जिन बच्चों का 13 तारीख को है ना बच्चा पेपर, तो एक तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, भाई आप है ना अपना चीज़ें को कंटिन्यू भी रखें, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना। पढ़ना आपने अवश्य है, क्योंकि वो 13 को नहीं आगे होगा तब भी पढ़ना, बाकी पेपरों के लिए भी पढ़ना है। तो अपना 5-6 घंटे जो भी आपका रूटीन है, एक बार उसको पढ़ के ना पढ़ाई को, उसके बाद आप जी मर्जी जो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना आप लोगों ने, क्योंकि 13 तारीख का आपका पेपर है। दूसरे बच्चे, कई यूट्यूबर्स ने सर्वे भी करवाया, मैंने भी करवाया था, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने करवाया, जहां पर लगभग 80 से 85% ये आ रहा है कि एसआई का पेपर कैंसिल होना चाहिए। मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं, मेरे विजन में, मेरे विचार में ये पेपर कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि एक ये गलत परंपरा शुरू हो जाएगी और आगे के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात, जो 13 तारीख वाले बच्चे हैं, या तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा या फिर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भी दोनों के दोनों बराबर उसमें हो, और ये मतलब कि उलझेगा ही उलझेगा मामला, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भी आगे चल के जब पेपर होगा तो बहुत बड़ा ये पंगा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप कैसे डिसाइड करोगे कि भी लेवल हाई था, लेवल डाउन था, डाउन था तो कितना डाउन था, हाई था तो कितना हाई था। तो कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आप जस्टिस चाहते हैं या फिर आप जस्टिस देना चाहते हैं, तो वो यही है कि एक ही शिफ्ट में पेपर लिया जाए और सबका एक जैसा ही पेपर हो। आपको ये नॉर्मलाइजेशन और इन पंगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, कमीशंस का मानना ये है कि भी उसमें खर्चा आता है बहुत ज़्यादा पेपर कंडक्ट करवाने में। तो मेरी अपनी तरफ से राय यही है कि भी अगर ऐसा आपको लगता है कि आप घाटे में चल रहे हैं, तो अगर आप बच्चों के हित की बात करते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, जहाँ पर 80 या 85% बच्चे बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें होना चाहिए,
तो मेरे हिसाब से अगर आप बच्चों से 100 रुपये भी लोगे तो वो देने को तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पारदर्शी तरीके से जो बच्चे मेहनती हैं उनको नौकरी पर लगाएं, उनको आगे लेके आएं। तो 100 रुपये, अब इतने सारे पैसे खर्च हो लिए कोचिंगों में, इतने सारे पैसे खर्च हो लिए आने जाने में, घूमने में, तो हम दे सकते हैं, हम कैपेबल हैं। 100 रुपये में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वो बात कीजिएगा, वो फैसले लीजिएगा जिससे सबकी भलाई हो, किसी का नुकसान ना हो, सबको न्याय मिले, किसी को ये फील ना हो कि तुम्हारे साथ ये होने से गलत हो गया। क्योंकि हम एक लोकतंत्र देश के नागरिक हैं, कोई ऐसा नहीं है कि तानाशाही देश में हम रहते हैं। तो बच्चा सब बच्चे इस बात को सपोर्ट करें, और मैं तो यही चाहूँगा कि भी पेपर कैंसिल हो, बिल्कुल होना चाहिए भाई। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर ये कैंसिल कर देंगे, मत करो भाई, ठीक है। लेकिन आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि भी आप लोगों ने गलत किया था। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हुआ था, बहुत सारे बच्चों का शोषण हुआ था, ठीक है। और अगर हमने इस चीज़ों को आज हम नहीं बोले तो आगे ये चीज़ें चलती रहेंगी, है ना। 2 शिफ्ट में कुछ और होगा, 4 शिफ्ट में कुछ और होगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कुछ लोग जो अपनी बहन है श्वेता ढुल, उसको बोल रहे हैं कि आप तो किसी पेपर को होने ही नहीं देते हैं, है ना। आप तो भाई रिजल्ट आने दो। बच्चा रिजल्ट तो आ जाएगा, मान लो आपका पेपर में सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन आपके पीछे और भी तो बहुत सारे बच्चे हैं, और आगे आने वाले भी तो बच्चे हैं। आपको अपनी दिख रही है, लेकिन जो सामने है उसको सारे बच्चों की दिखाई देते कि भी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा। अन्याय तो 2 के साथ हो वो भी अन्याय होता है भाई। ऐसा नहीं कि अन्याय ज़्यादा के साथ हो तो ही अन्याय माना जाता है, 2 के साथ हो, 3 के साथ हो, वो अन्याय अन्याय ही होता है, ठीक है। तो इसलिए भाई मैं तो फुली सपोर्ट में हूँ, और चिंता ना करो, जहाँ कहोगे वहीं आने को तैयार हूँ, जैसे कहोगे वो सब चीज़ें करने को तैयार हूँ। जहाँ जितना मेरे से योगदान हो पाएगा मैं बिल्कुल करूँगा। आप बिल्कुल स्पष्टवादियाँ, मैं दोनों हाथों में लड्डू बिल्कुल नहीं रखता, या तो ये या वो। कभी आप अपना वो काम रहा ही नहीं कि भी ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अपना कोई वो नहीं है कि भी मुझे कोर्स बेचना है भाई अपने, ठीक है सारी चीज़ें हैं, लेकिन ना अपन कोई पेड कोर्स अभी बेचना है, कुछ मतलब कुछ चीज़ें हैं ही नहीं। अपने हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे उस बात से नहीं, अपना क्लियर विजन है कि भी यस SI के पेपर में बच्चों के साथ जो हो रहा है वो गलत हुआ, आगे जो 13 तारीख को पेपर हो वो भी गलत होने वाला है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोबारा से पेपर होना चाहिए, जल्दी से जल्दी पेपर होना चाहिए, बच्चों को क्लियर गाइडलाइंस मिलनी चाहिए कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। इस दुविधा में बच्चों को फंसा दिया आप लोगों ने कि वो ना उधर के हैं ना इधर के, कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये तो मेरा फर्स्ट जो आज हमने डिस्कशन करना था वो मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा ये है, जो ये कुछ बच्चे यूट्यूबर्स को गाली दे रहे हैं, जैसे मैंने पढ़ा है दूसरे उस पे चैनलों पे कई टीचर्स आए भी है कि आप मुझे क्यों गाली दे रहे हैं। तो भाई पहली बात तो देखो, कोई भी अगर आपको गाली देता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी गलती होती है, कमी होती है कि कोई हमारे को गाली दे रहा है। अब हम ये मान ले कि नहीं मैं ही ठीक हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही सब कुछ है, तो वो गलत है ना भाई। अगर आपको ऑनलाइन गालियाँ मिल रही हैं तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है दोगलापन, कि हम दोगलापन कर जाते हैं कई जगह पर। हम दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं अपने बिजनेस के कारण, कि भाई वो बच्चे भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए। भाई आप या तो लाइव मत आओ, है ना। अगर आप लाइव आते हो तो अपने विजन को क्लियर करो, अपनी चीज़ों को क्लियर करो कि व्हाट यू वांट, ठीक है। आप पहले ही बोल दो कि मुझे तो दोनों साइड के बच्चे चाहिए भाई, है ना। मुझे आपके नुकसान फ़ायदे से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने नुकसान फ़ायदे से मतलब है। मेरा बिजनेस जिसमें ग्रो करेगा मैं वो करूँगा। अच्छी बात है भाई, बिजनेस ग्रो करना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन वो साइलेंट तरीके से भी हो सकता है, बच्चों के इमोशंस के साथ खेल के नहीं हो सकता वो सब चीज़ें, और ना ही हमारे को खेलना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम उनके इमोशंस के साथ खेलेंगे, कल को कोई हमारे इमोशंस के साथ खेल जाएगा, फिर क्या करेंगे? जो कर रहे हैं उसका हिसाब किताब इसी समय पर देना होता है, जाने से पहले देना पड़ेगा। तो भाई बच्चों, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स भगवान के बराबर होते हैं, और एक टीचर ही वो है जो मतलब कि एक माँ बाप के बाद वही वो टीचर्स है जो आपके भलाई के बारे में सोच सकता है, बिना आपको जाने हुए जो ये सोच सकता है कि यस बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चों का भला होना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि भाई जो
चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। कभी वो बोलेंगे ये होना चाहिए, कभी वो बोलेंगे ये नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें परेशानदायक होते हैं बच्चों के लिए, है ना। बच्चे चिल्लाते रहते हैं सपोर्ट करो भाई, चलो ठीक है आप पंचकूला नहीं जा सकते तो आप ये तो कह सकते हो ये गलत हो रहा है, या गलत बोलने में भी दिक्कत है, ये तो बोल ही सकते हो भाई। बनाएंगे आधा आधा घंटे की, एक घंटे की वीडियो, ठीक है, बात का नहीं पता लगेगा कि आखिर में कहा क्या है, सामने वाला कह क्या रहा है, उधर की भी बात कह देगा उधर की भी कह देगा, एक मैसेज उधर का आ गया उधर की बोल देगा। तो भाई पेपर कैंसिल होना चाहिए। बाकी जितने भी प्रिय टीचर्स हैं वो सामने आए, जिसको ये लगता नहीं होना चाहिए वो बेशक से सामने ना आए, ठीक है, क्योंकि बच्चों के हित की बात है, ज़्यादातर बच्चे का हित आपका इसी में है, ठीक है। जिन बच्चों का अच्छा पेपर हुआ उनका आगे भी अच्छा होगा, ये थोड़ी ना कि नहीं होगा, उनका होगा भाई, बिल्कुल होगा, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत किया है, उनकी तैयारी है, और आगे तो और भी अच्छा हो सकता है उनके लिए, ठीक है। तो जितने भी ये है, मैं यही चाहूँगा कि भी आप लोग सामने आए, आप लोग सपोर्ट करें, और मैं हमेशा तैयार हूँ। जो कोई भी अध्यापक, जो कोई भी छात्र जिसको किसी भी प्रकार से मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, चाहे वो फिनेंशियल हो, थोड़ा बहुत जितना भी होगा भाई मैं आई विल मतलब कि मैं मदद करूँगा भाई। ये तो नहीं कहता ये हो जाएगा वो कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करूँगा। मतलब किसी भी प्रकार से अगर आपको लोग ये लगता कि भी मैं इस वे में आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल करूँगा भाई, राइट। और बाकी टीचर्स भी हेल्प करें, मैं तो यही कहना चाहूँगा, वो आए बच्चों को गाइड करें, आगे बढ़ें, ठीक है। और कुछ लोग एक और मतलब गाली देते रहते एक और यूट्यूबर्स को, ठीक है, कि भी हम तो भर्ती के बारे में जानना हो तो हम खुद ही जान लेंगे, उसको वो खुद 12वीं फेल है 12वीं पास है भाई, वो अपने कोर्स बेचता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, उसको ये नहीं पता कि भी उपसर्ग क्या होता है, परतक क्या होता है। देखो बच्चा, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा अजीब लगा, ठीक है भाई। वो अपना बिजनेस कर रहा है भाई, वो चाहे 12वीं पास है भाई, वो इन्फॉर्मेशन तो देता ना आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन तो दे रहा है। आप लोग बोला जैसे मैंने कई ग्रुप्स में पढ़े हैं, मैं कल ही मतलब कि हैरान हुआ इस बात को लेके कि भी उसको खुद नहीं पता चीज़ों का कि सिलेबस में क्या आएगा कैसे आएगा, और वो कोर्स बेच रहा है ना। आप लोग गधे हो, आप लोग कोर्स को क्यों खरीद रहे हो, बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो आप लोग भाई अगर आपको ये लगता है कि सामने वाला कैपेबल नहीं है, सामने वाला वो चीज़ें नहीं कर सकता है, उसको नहीं पता है चीज़ों का, एंड ही कैन नॉट बी अकाउंटेबल फॉर दिस, तो भाई वो गलती उसकी नहीं है, वो तो अपना काम करेगा भाई, ठीक है। उसको अपना घर चलाना, वो अपने कोर्स बेचेगा, और उसको बेचने भी चाहिए, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा ही ना। लेकिन वो आपकी है ना, आप लोग मतलब कि भाई एक साइड तो कुछ बोलोगे, दूसरी साइड कुछ बोलोगे, तो मेरे हिसाब से भाई मतलब कि किसी भी यूट्यूबर्स के बारे में इस टाइप से चीज़ें मतलब कि सोशल मीडिया के माध्यम से करना, मतलब मुझे नहीं लगा कि वो सही तरीका है भाई। वो आपके अपनी पर्सनल चॉइस है कि भी आप कोर्स खरीदो या ना खरीदो, या कुछ करो ना मत करो, ये क्या मतलब कि भी चीज़ें मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपका अपना पर्सनल मुद्दा है कि भी आप किससे पढ़ाई करते हो। हर कोई टीचर अपना बेस्ट देता है और वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो अपना बेस्ट देने की कोशिश ना करता हो। जितना वो कर सकता है, जितना वो करवा सकता है, उतना वो टीचर करेगा। अब वो अलग बात है कि भी सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, वो आपको पहचानना होगा कि भी सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, वो एबल कितना, क्या वो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। ये सब चीज़ें आपको अपना डिसीजंस होता है, डिसीजंस आप खुद लेते हो, फिर गालियाँ दूसरों को निकालते हो। तो बच्चा मैं यही कहूँगा फाइनली कि आई एम विद यू, और चिंता ना कीजिएगा, जैसा आप कहोगे वैसा आई एम रेडी, और जहाँ कहोगे वहाँ चलने को भी तैयार हैं। आप मुझे बस एक बार बता दीजिएगा कैसे क्या चीज़ें हैं, और सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ना ऐसा नहीं है कि भाई आज अगर हम इसको दबा लेंगे तो आगे प्रॉब्लमेटिक होंगी हैं। कोई गलत भी नहीं बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि SI का पेपर भाई दोबारा करवा लीजिएगा। अगर पैसे की कमी है, कमीशन के बाद हम 100 रुपये और भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो। बस बच्चों इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।